Yes, good afternoon all. हाँ जी, केयर की नोटबुक हमारी कंप्लीट हुई है। यहाँ पे यू हेयर कट की हमारे क्या यहाँ पे यू हेयर कट का ड्राइंग हुआ है, ओनली थ्योरी है पेंडिंग। तो थ्योरी के लिए आप एक पेज छोड़ दोगे, थ्योरी के लिए एक पेज छोड़ दोगे एंड देन अभी जो मैं आपको लिखवा रही हूँ वो इस पेज पे रहेगा। जो ड्राइंग होगी वो इस पेज पे। जस्ट वन मिनट, यहाँ पे कंप्लीट है ना, इसको कुछ लिखना नहीं जाएगा। सो यू कट का यहाँ पे हमने डायग्राम कर लिया है, यहाँ पे थ्योरी होगी नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे जो ड्रॉ करवाऊंगी वो इस पेज पे होगा, बट अभी जो मैं इंग्रेडिएंट्स लिखा रही हूँ वो इस पेज पे होंगे, ठीक है। तो ऑपोजिट पेज चाहिएगा अभी। तो ऊपर हेडलाइन होगी हर्बल हेयर स्पा। अभी और तीन चाहिए, 3 पैकेट ये 3 स्पिरुलिना 3 पैकेट। एक बार स्पा होना उसके लिए कॉल कर के ये भी चाहिए सलून वाली की बोतल। सुनो ना अंकित सर, पानी ना एक सेकंड, खाना खाने बैठे हैं। हेडलाइन होगी हर्बल हेयर स्पा। स्नेहाला बोलो, स्नेहाला बोलो। इसमें इंग्रेडिएंट्स होंगे, सबसे पहले हमें लगेगा सैलॉन हेयर ऑयल, अब सवाल आएगा सैलॉन हेयर ऑयल क्यों। ओके, सैलॉन हेयर ऑयल क्यों? बिकॉज सैलॉन हेयर ऑयल जो है वो पैराबेन फ्री है। क्या है? पैराबेन फ्री है। सो जो ऑयल पैराबेन फ्री होता है वो हमें यूज करना है, ठीक है। तो अगर हम जानना चाहते हैं कि कौन सा ऑयल है, इसके अलावा जैसे आप लोग मार्केट से पैराशूट लेते हो, आलमंड ऑयल लेते हो, आंवला लेते हो, उसमें पैराबेन होता है और ये पैराबेन फ्री नहीं होते हैं। सरसों का तेल जो आता है वो पैराबेन फ्री आता है, कच्ची गन्नी का तेल बोलते हैं उसे, मस्टर्ड ऑयल बोलते हैं, ठीक है। तो वो पैराबेन फ्री आता है। तो यहाँ पे ऑप्शनली आप लिखोगे यहाँ पे जो मैंने ऑयल बताया। तो अगर आपको सैलून ऑयल नहीं मिल रहा है या नहीं यूज करना चाहते हैं, क्या लिखोगे? वो दूसरे जो ऑयल उसके पास उसमें जा सकते हो, ठीक है। सो नंबर 2, नंबर 2 आएगा हमारा टी ट्री ऑयल। टी ट्री ऑयल भी जो होगा वो होगा एसेंशियल। सलून ऑयल, एसेंशियल टी ट्री ऑयल होगा, ठीक है। अच्छी नंबर 3, फ्लैश मस्टर्ड फ्लैश सरसों। फ्लैक्सीड कैप्सूल। जानो फ्लैक्सीड ऑयल रहेगा, फ्लैक्सीड ऑयल कैप्सूल, बिकॉज फ्लैक्सीड में ऑयल होता है, ये ऑयल फॉर्म में होता है। ऑनलाइन सभी को इंग्रेडिएंट्स ग्रुप में सेंड किए हुए हैं, ग्रुप में एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आएगा हमारा हेयर इम्प्लाइजर पैक। स्पिरुलिना कैप्सूल, एग रहेगा, एग के साथ ऑप्शनली होगा कर्ड।
हर्बल हेयर स्पा सबसे पहले प्रोडक्ट है सैलॉन हेयर ऑयल। सैलॉन हेयर ऑयल क्यों है? बिकॉज वो है पैराबेन फ्री, ठीक है, पैराबेन फ्री होना चाहिए ऑयल। सो ऑप्शनली इसके जगह हम लोग सरसों का तेल जो होता है, मस्टर्ड ऑयल बोला जाता है उसको, कच्ची घनी का तेल बोला जाता है, हम लोग वो यूज कर सकते हैं। नंबर 2 आएगा टी ट्री ऑयल। टी ट्री ऑयल एसेंशियल टी ट्री ऑयल चाहिए। नंबर 3 फ्लैक्स सीड ऑयल कैप्सूल, उसमें ओमेगा 3, उसमें क्या होता है ओमेगा 3 7 एंड 9, ठीक है। हेयर यूटिलाइजर पैड, स्पिरुलिना कैप्सूल। नेक्स्ट आएगा हमारा एक ऑप्शनली है कर्ड, ठीक है, बट कर्ड जो होगा वो बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए, खट्टा नहीं चाहिए, वो बिल्कुल खट्टा नहीं होना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए कि जैसे हमने किया है 2-3 घंटे में हो जा रहा है, सो वैसा वाला फ्रेश बिल्कुल चाहिए, ठीक है, तो ही रिजल्ट आएगा, वरना रिजल्ट नहीं आएगा। सो हमने ये इंग्रेडिएंट्स लिख लिए। अब आएगा कि हमें एप्लीकेशन मेथड लिखिए। मेथड में आएगा सबसे पहले एक बाउल में हम सैलून ऑयल लेंगे, रफली अंदाजा लिखोगे 50 ml। कोई न्यू है आज? आप दोनों न्यू लग रहे हो। फर्स्ट डे आज आपका क्या ऑनलाइन थे? बोर्ड पे जो लिखा है विजिबल है, प्लीज रिप्लाई करेंगे एक बार चैट में। बोर्ड पे जो लिखा है सबको विजिबल है ना? मैम कौन सा ऑयल लेंगे? यस, थैंक यू। क्यों लेना है? बिकॉज वो पैराबेन फ्री है। क्या है वो? पैराबेन फ्री है। हम लोग जो मार्केट से ऑयल लेते हैं, मैंने अभी बताया, पैराशूट लेते हैं, कोकोनट, जो भी आलमंड ऑयल लेते हैं इतना महंगा आता है, आंवला वाला लेते हो, सभी में पैराबेन होता है, ठीक है। सो सैलून ऑयल के ऑप्शनल में मैंने बताया था मस्टर्ड ऑयल, कच्ची घनी का तेल बोलते हैं, और दूसरा कौन सा वर्ड यूज करते हैं समझ गया ना? मस्टर्ड, सरसों का तेल, ठीक है। लिखिए हमने। नंबर 2 आएगा टी ट्री एसेंशियल ऑयल, ये सब लिख लीजिए। ये हो गया मेरा बताना। अब मेथड मैंने बताया कि मिक्सिंग, सबसे पहले हमें बाउल में सैलून हेयर ऑयल लेना है जो पैराबेन फ्री होता है। सबसे पहले हमें बाउल में सैलून हेयर ऑयल लेना है जो पैराबेन फ्री होता है। पैराबेन फ्री होता है, उसमें हमें टी ट्री ऑयल मिक्स करना है। तो ऑयल जो लोगे, एक अंदाजा आपको मैंने रफली बता दिया 50 ml, ठीक है। और ज्यादा घने बाल है तो उससे ज्यादा भी ले सकते हैं हम लोग, डिपेंड, बट 50 ml लगेगा। उसमें क्या मिक्स करोगे? टी ट्री ऑयल मिक्स करना है। कितना? 5 to 6 ड्रॉप्स, 5 to 6 ड्रॉप्स टी ट्री ऑयल मिक्स करोगे एंड पूरे हेड पे एप्लीकेशन करोगे। पूरे हेड पे एप्लीकेशन करोगे, मिड मींस रूट्स पे भी एंड मिड टू एंड्स पे भी, पूरे हेयर्स पे एप्लीकेशन करोगे। मिड्स पे और सॉरी रूट्स, मिड्स एंड एंड्स। ओके, इधर है ना? हाँ। कंप्लीट। तो ये एप्लीकेशन हो गया हमारा। नेक्स्ट रहेगा हमारा, ये एप्लीकेशन के बाद हमें स्टीम देनी है हेयर को। बालों को स्टीम देनी है, स्टीम भी रहती है, स्कैल्प में भी दी जाती है और हेयर्स पे भी दी जाती है। नहीं है क्लियर। विटामिन ई कैप्सूल रहेगी इसमें
आपने दिया है क्या? हम ऐड करेंगे बिकॉज विटामिन ई कैप्सूल का क्या है, विटामिन ई कैप्सूल हम सभी हेयर्स में डाल सकते हैं बट नेसेसरी कौन से हेयर्स के लिए, ड्राई टू फ्रिजी हेयर्स के लिए। किसके लिए? ड्राई टू फ्रिजी। और अगर हम लोग सभी हेयर्स में डालेंगे तो कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं होगा। विटामिन ई इज गुड फॉर हेयर, ओके, क्योंकि हम लोग जो डाल रहे हैं वो बालों का ही कैप्सूल है। सो आप ऐड कर सकते हो इसमें विटामिन ई कैप्सूल। विटामिन ई कैप्सूल बालों के लिए अलग आता है और स्किन का अलग आता है, ठीक है। स्पेशली अगर हमें ऐड करना है हम ऐड सब में ऐड कर सकते हैं बट अगर कोई ऑप्शनल है तो फिर ड्राई टू फ्रिजी हेयर में हम विटामिन ई कैप्सूल यूज करेंगे बिकॉज इसमें आलमंड ऑयल होता है, ठीक है। तो हमने लिखा है कि अभी हमें स्टीम देनी है बालों पे, ठीक है। तो हमने जब भी ऑयल का एप्लीकेशन किया है देन हमें हेड मसाज करनी है पहले, उसके बाद में स्टीम देनी है, ठीक है। क्या करना है, हेड मसाज देनी है ऑयलिंग के बाद, देन हमें स्टीम देनी है। स्टीम का जो टाइमिंग होगा 5 to 7 मिनट्स। हेड मसाज प्लीज ऐड कर लीजिए। हेड मसाज में होगा हेड मसाज का टाइम होगा 10 to 12 मिनट्स। हम ज्यादा दे सकते हैं बट कम से कम 10 से 12 मिनट तो होना ही चाहिए। ऑयल हमने पूरे बालों पे लगा दिया है, अब हम हेड मसाज कर रहे हैं, उसका टाइमिंग होगा 10 से 12 मिनट कम से कम, और ज्यादा भी दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देंगे बालों पे स्टीम। क्लियर हुआ? स्टीम का जो टाइमिंग होगा 5 to 7 मिनट्स नॉर्मल हेयर्स के लिए। नॉर्मल इन द सेंस मीन जिनका हेयर फॉल बहुत ज्यादा नहीं है, 5 to 7 मिनट्स। इफ हेयर फॉल का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है देन 3 to 4 मिनट्स इनफ हुआ। बहुत ही ज्यादा हेयर फॉल का प्रॉब्लम है तो स्टीम हम इसीलिए दे रहे हैं बिकॉज स्किन पे जब स्टीम देते हैं तो क्या करते हैं, स्किन के पोर्स को ओपन करते हैं, ठीक है। बालों पे हम स्टीम दे रहे हैं तो क्या करें, बालों के क्यूटिकल्स को ओपन कर रहे हैं। किसको? क्यूटिकल्स कहा जाता है, क्यूटिकल, ओके। बालों के क्यूटिकल्स को ओपन कर रहे हैं। जैसे कि हमने उसके बाद जो फेस पैक एप्लीकेशन करेंगे, जो प्रोडक्ट हम करेंगे तो डीपली पेनिट्रेट होना चाहिए और उसका रिजल्ट फास्ट आना चाहिए, ओके। सो स्टीम प्रोसेस हुआ, मैंने बताया ज्यादा बहुत ज्यादा हेयर फॉल है तो 3 to 4 मिनट्स, ओके। इसके बाद हमें लिखिए हेयर मास्क। हेयर मास्क अभी हेयर मास्क हमें कैसे बनाना है उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे क्या क्या चीजें लगेगी। मिक्सचर लिखिए, हेयर मास्क मिक्सचर, हेयर का मास्क जो है उसका मिक्सचर। एक बाउल में हम लोग सबसे पहले हेयर रिविलाइजर का जो पैक है वो डालोगे, ठीक है। हेयर रिविलाइजर का जो हेयर रिविलाइजर लिखा है तो ये पैक आता है। एक बाउल में हेयर रिविलाइजर का पैक डालोगे, एक स्पिरुलिना का कैप्सूल डालोगे, देखिए हेयर पैक जो है उसका मिक्सचर कैसे बनाना है। सबसे पहले हमने क्या लिया है, हेयर रिविलाइजर का पैक लिया है बाउल में, उसमें हमने स्पिरुलिना कैप्सूल को खोला है, देन उसमें हमने फ्लैक्स सीड ऑयल को कट करके डाला है बिकॉज ये ऑयल है तो उसे कट करना होता है। फ्लैक्स सीड ऑयल, हेयर पैक के मिक्सचर के लिए हमने सबसे पहले हेयर रिविलाइजर का पैक ओपन किया है, उसमें हमने स्पिरुलिना कैप्सूल ऐड किया है, देन उसमें हमने फ्लैक्स सीड ऑयल उसमें ऐड किया हुआ है। उसके बाद हम ऐड करेंगे एसेंशियल टी ट्री ऑयल। हाँ, अगर हम लोग ये एक यूज कर रहे हैं ये अगर एक यूज कर रहे हैं तो हम एक एक ही कैप्सूल डालेंगे। इफ दो यूज कर रहे हैं तो दो दो डालो। अभी मैंने एक का ही आपको क्वांटिटी बताया, ठीक है। अगर आप दो यूज कर रहे हो, डिपेंड बाल किसके ज्यादा घने होते हैं, ठीक है। अभी मैं जो एक का जो बता रही हूँ मीन्स आपके सिर्फ अंदर रूट्स में लगेगा, मिड टू एंड में नहीं लगेगा। अगर किसी को मिड टू एंड में लगाना है तो हम दो पैक ये लेंगे, दो स्पिरुलिना हो जाएगा, दो जो भी इंग्रेडिएंट्स अभी बता रही हूँ वो डबल हो जाएंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है सभी
सभी को? तो बालों पे डिपेंड होता है बाल कितने पतले हैं कितने घने हैं, और ट्रीटमेंट आप क्या करना चाहते हो, सिर्फ स्कैल्प पे करना चाहते हो या मिड टू एंड भी करना चाहते हो? मिड टू एंड कब करेंगे, जब बाल में ट्रीटमेंट आपको बताऊंगी किस किस चीज की होती है, फिर समझ में आ जाएगा। पर इतना ही समझिए, अभी एक है तो सिंगल सिंगल यूज करेंगे, ठीक है। तो टी ट्री ऑयल जो रहेगा 4 to 5 ड्रॉप्स। मैम एक सेकंड मैं टी ट्री ऑयल इज फिनिश्ड, ओके। टी ट्री ऑयल का कितना डालना है? 4 to 5 ड्रॉप्स टी ट्री ऑयल हम मिक्स करेंगे, ठीक है। अभी हम क्या कर रहे थे, फेस पैक का बैटर बना रहे हैं। जो फेस पैक हम एप्लीकेशन करेंगे उसका मिक्सिंग बना रहे हैं। तो सबसे पहले हमने क्या लिया, हेयर रिप्लेसर का पैक लिया सिंगल, ठीक है। उसके बाद हमने स्पिरुलिना कैप्सूल लिया है। नेक्स्ट हमने लिया है फ्लैक्सीड ऑयल का कैप्सूल लिया है। नेक्स्ट हमने टी ट्री ऑयल 4 to 5 ड्रॉप्स डाले हैं, ठीक है। अब ये जो मेजरमेंट था वो एक के लिए था, एक अगर हम लोग पैकेट यूज कर रहे हैं तो। अगर हम लोग 2 पैकेट यूज कर रहे हैं तो इनका डबल हो जाएगा, जैसे 2-2 कैप्सूल्स हो जाएंगे, और जो ये ऑयल है ये 10 ड्रॉप्स हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो कब एक यूज करना है कब 2 यूज करना है वो हमारे बालों पे डिपेंड है कितने घने हैं, ठीक है। दूसरा डिपेंड है कि सिर्फ स्कैल्प पे लगाना है या मिड टू एंड पूरे बालों पे लगाना है, क्लियर। सो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट रहेगा हमारा एग। एग रहेगा, एग या तो कर्ड, ठीक है। अब एग और कर्ड में भी है, अगर आप लोग एक पैकेट यूज कर रहे हो तो एक ही एग रहेगा, और जो कर्ड होगी वो 2 टेबलस्पून होगी। लिख लीजिए 2 टेबलस्पून, बड़े स्पून जो आते हैं, ठीक है। एग एक ही रहेगा एक में। सबको लिखो। इफ हम 2 पैकेट यूज कर रहे हैं तो 2 एग रहेंगे, एंड कर्ड कितनी हो जाएगी 4 टेबलस्पून हो जाएगी डबल, ठीक है। सो मैं अभी जो दिखाऊंगी वो एक ही रहेगा, जो स्कैल्प पे यूज करोगी सिर्फ वही मेथड दिखाने वाली हूँ, बट एक दो मैं आपको करके दिखाऊंगी कि कैसे लगाते कैसे, ठीक है। नेक्स्ट आता है विटामिन ई कैप्सूल। हम सभी हेयर्स पे लगा सकते हैं विटामिन ई, सिर्फ जिनके बहुत ही एक्सेस ऑयली है, जिनके बहुत 2-2 दिन में बहुत ज्यादा ऑयल बाहर निकल जाता है बालों में से, ऐसे लगता है कि ऑयल लगा हुआ है, वो सिर्फ विटामिन ई कैप्सूल नहीं ऐड करेंगे, ठीक है। बाकी सभी हेयर्स के लिए विटामिन ई कैप्सूल यूज कर सकते हो। और अगर बोलोगे स्पेसिफिक किसे यूज करना है, जिनके बहुत ज्यादा ड्राई एंड फ्रिजी हेयर्स है, ठीक है, क्लियर। तो हमने इंग्रेडिएंट्स भी जान लिए, हेयर पैक की मिक्सिंग भी जान लिया, मेथड भी जान लिया कि हमें हेड मसाज करनी है, उसके बाद स्टीम देनी है, पैक को रेडी रखा है। अब ये जो पैक रेडी रखा है ये हमें पैक एप्लीकेशन करनी है। हमने ये जो पैक बनाया अभी किसके बाद एप्लीकेशन करोगे, जैसे कि स्टीम दे दिया उसके बाद फेस पैक नहीं हेयर पैक जो है वो एप्लीकेशन कर दोगे हेयर्स में, ठीक है। कैसे एप्लीकेशन करनी है कैसे वो सब अभी डेमो में दिखा दूंगा। फिर हेयर पैक जो हमने अभी मिक्सचर बनाया है उसको एप्लीकेशन कर देना है फुल हेड में, ठीक है। एंड इमीडिएटली शॉवर कैप अप्लाई करना है, शॉवर कैप वेयर करना है, पहनना है इमीडिएटली शॉवर कैप, बिकॉज इस पैक को हमें ड्राई होने नहीं देना है, ठीक है। ये शॉवर कैप आती है, सो ये हमें इमीडिएटली शॉवर कैप पहन लेना है। और इस पैक का जो टाइमिंग होगा वो होगा 20 to 25 मिनट्स हमें रखना है। इसका स्टे टाइमिंग होगा 20 to 25 मिनट्स हमें स्टे करना है। उसके बाद आता है वॉश, ठीक है। सो वॉश डिपेंड, आप लोगों को अगर कहाँ जाना नहीं, आप लोग 1 डे हेयर ऑयल घर में लगा के रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सिंपल पानी से वॉश करोगे, जैसे हमने पैक लगाया वो पैक निकल जाए बट ऑयल तो रहेगा ही, ठीक है। सो आपके ऊपर है, आप चाहते हो कि एक दिन मेरा ऑयल रहना चाहिए तो सिंपल पानी से वॉश करोगे। इफ इमीडिएटली आपने शैम्पू और कंडीशनर से वॉश किया तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लिख लीजिए जिसे चाहिए सिंपल पानी से वॉश करें, जिसे चाहिए शैम्पू कंडीशनर भी कर सकते हैं। बट इतना याद रखना हम लोगों के, हमने ऑयल इतना सारा लगाया तो सिंपल वॉश करोगे तो ऑयल रहेगा ही। कोई कोई चाहता है कि एक दिन रहना चाहिए घर पे, उनका जाना नहीं घर पे, तो आप लगा के रख सकते हो, ठीक है।
दूसरा मेन टॉपिक क्या है कि हर्बल हेयर स्पा। अभी हर्बल हेयर स्पा हम लोग कर रहे हैं हर्बल चीजों से। सो इसमें हमें कंपल्सरी जो शैम्पू और कंडीशनर यूज करना है वो भी हर्बल ही होना चाहिए। ठीक है, लिख लीजिए, शैम्पू कंडीशनर भी हर्बल ही रहेगा। अगर हमने हर्बल नहीं यूज किया, एक तरफ से हम लोग ट्रीटमेंट करें, एक तरफ से हम लोग केमिकल यूज करें, तो उसका रिजल्ट नहीं दिखेगा। ओके, क्लियर? जैसे हम लोग ये हर्बल हेयर स्पा कर रहे हैं तो हर्बल शैम्पू एंड कंडीशनर सजेस्ट करते हैं। ठीक है, हम लोग क्रीम हेयर स्पा करते हैं, जैसे लॉरियल है, मैट्रिक्स है, वेला है, ये जो हम लोग करते हैं तो उसमें हम लोग स्पेशल हेयर स्पा का ही शैम्पू और कंडीशनर लेते हैं। ठीक है, तो ये जैसे ये हर्बल है तो यहाँ पे इसमें हर्बल ही लेंगे। और वो वाले क्रीम वाले जो हम लोग जो हेयर स्पा करते हैं उसमें कंपल्सरी होता है कि फर्स्ट हेयर वॉश इज कंपल्सरी, बट इसमें ऐसा कुछ भी नहीं, बिकॉज इसमें हम ऑलरेडी हम ऑयल को डिपॉजिट कर रहे हैं। मतलब डिफरेंसेस बता रही हूँ और कुछ नहीं। ठीक है, सो अब आएगा नेक्स्ट पेज जो है आपका ड्राइंग वाला है। नेक्स्ट पेज पे ड्रॉ करोगे, नेक्स्ट पेज पे ड्रॉ करना है हमें हेड मसाज के स्ट्रोक्स, पॉइंट्स। क्या हो इसके हेड मसाज के पॉइंट्स ड्रॉ करेंगे नेक्स्ट पेज पे। ये हेड है हमारा, ये जो मैंने बीच में ड्रॉ किया है ये है हमारी हेयर लाइन। क्या है? हेयर लाइन, जहाँ से हेयर स्टार्ट होते हैं इसे कहते हैं हेयर लाइन। पूरी यहाँ से लेके पीछे ये जो हमारे हेयर जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो है हमारी हेयर लाइन। ओके, लिख लीजिए। हेयर लाइन की पॉइंट है, सो ये प्रेशर पॉइंट है, पूरी हेयर लाइन को प्रेशर दिया जाता है। करना सीख लो कितना करना है। ये है 1। नंबर 2, हेड का बिल्कुल सेंटर वाला पॉइंट। सेंटर पॉइंट, एग्जाम्पल सी, यहाँ से जो सेंटर चालू होता है पूरा सेंटर, यहाँ से लेकर पूरा ये सेंटर। ओके, इसे पॉइंट्स, प्रेशर पॉइंट्स कहा जाता है। नंबर 2, सेंटर पॉइंट। नेक्स्ट होगा दिखाने रहता है, बाकी सब कुछ तो आ रहा है समझ। इसका नाम लिखोगे मिड टू अपवर्ड प्रेशर, साइड मिड टू अपवर्ड प्रेशर। क्या करोगे? साइड मिड टू अपवर्ड प्रेशर। साइड मिड टू अपवर्ड प्रेशर पॉइंट डाल दो। इनको बोलते हैं कि इनको भेजो।
नंबर वन जो सर्कल ड्रॉ किया है हेड है, ये जो साइड की है ये क्या है हमारी हेयर लाइन। हेयर लाइन जो जहाँ से हमारे हेयर स्टार्ट होते हैं, यहाँ से लेकर पीछे पूरे जहाँ से हेयर स्टार्ट होते हैं उसे कहते हैं हेयर लाइन। वो होती है प्रेशर पॉइंट एक हमारी, ठीक है। नंबर टू प्रेशर पॉइंट होती है मिड, पूरा मिडिल, यहाँ से लेके पूरा मिडिल जो आता है वो एक प्रेशर पॉइंट होती है, ठीक है। ये नंबर थर्ड है साइड मिड टू अपवर्ड प्रेशर, मीन्स व्हाट, ये मिड है, ठीक है, मिड, और हम लोग साइड में जा रहे हैं, अपवर्ड जा रहे हैं प्रेशर। सो यहाँ से लेके यहाँ तक प्रैक्टिकली दिखाऊंगी बट बता रही हूँ मैं, यहाँ से। अब मैंने कहा है साइड मिड टू अपवर्ड, ये साइड है, ये मिड है, मिड टू अपवर्ड यहाँ से जाना है ये इसे ले, ठीक है। ये एक साइड हुआ, ये दूसरा साइड हुआ। नेक्स्ट आएगा सर सर इसको लिखोगे ईयर अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। ईयर अपवर्ड एंड ईयर अपवर्ड एंड डाउन पॉइंट लिख लो। ये सभी प्रेशर पॉइंट्स है। नंबर 4 ड्रॉ कर लीजिए। बोर्ड जी ओके, ठीक है। ईयर अपवर्ड एंड डाउन पॉइंट्स, डाउनवर्ड भी लिख सकते हो, डाउनवर्ड पॉइंट। ईयर वर्ड स्पेशली क्यों लिखा है, बिकॉज ऐसी पॉइंट्स दो है तो आपको याद आ जाएगा, ईयर मींस ईयर वाला है वो। अभी मैं जो बताऊंगी वो दूसरों भी है, डाउनवर्ड एंड अपवर्ड, तो समझ में आ जाएगा। बट ड्रॉ से समझ में आता है, ये सिंगल है। अब ये ड्रॉ में देखो मैंने कितनी लाइंस ड्रॉ की है, तो ये मतलब हमारी फिंगर्स है, 4 फिंगर से काम हो रहा है यहाँ पे। अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, प्रेशर पॉइंट। समझ में आया इसमें ईयर क्यों लिखा है? नंबर 5 जो है अपवर्ड एंड डाउनवर्ड प्रेशर पॉइंट। नेक्स्ट आया हमारा, हमें 4 पार्ट्स मिलते हैं, ठीक है। तो फिंगर से हमें क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज सर्कल बनाना है 4 पार्ट्स में। क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। नंबर 6 जो है वो है सर्कल बनाना है फिंगर से क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। नंबर 7 है वाइब्रेशन।
8 लास्ट पॉइंट, ड्राइंग लास्ट करवा रही हूँ, उसके बाद में जब दिखाऊंगी प्रैक्टिकली उसमें और 2-3 ऐड होंगे तो देन में आप बाद में ड्रॉ कर लीजिएगा, ठीक है। अब ये हमारा और इसके बाद और 3 स्टेप्स ऐड होने वाले हैं। इसको लिखोगे मर्जिंग, मर्ज करना। नाइन नंबर पॉइंट है वो आएगा आईब्रो को पिंच करना, ठीक है। प्रेशर पॉइंट्स आती है वो बताऊंगी, पूरे फोरहेड पे 4 फिंगर से प्रेशर पॉइंट्स होगी, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज वो फिजिकली दिखाऊंगी, देन आपको ऐड करना, वैसे ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। सो ये हमारे वो प्रेशर पॉइंट्स के लिए जगह छोड़िए, यहाँ पे ये छोड़ दो। अब यहाँ पे लिख लो कि हमें एप्लीकेशन कैसे करना है। एप्लीकेशन की ड्राइंग निकालिए। व्हाट एप्लीकेशन? पैक एप्लीकेशन ऊपर लिखिए, साइड में वो ड्राइंग के साइड पे उसी पेज पे लिख सकते हो पैक एप्लीकेशन। तो पैक एप्लीकेशन में भी हेयर पैक एप्लीकेशन में हमें सबसे पहले वर्टिकल सेक्शन निकालना होता है, ओके। वर्टिकल के बाद हमें ईयर टू ईयर सेक्शन निकालना होता है, उसके बाद हमें क्या मिल जाता है, ठीक है। इतना ही ड्रॉ कीजिए, बाद में समझ में आ जाएगा जब मैं दिखाऊंगी। हेयर पैक एप्लीकेशन में सबसे पहले वर्टिकल होगा, देन ईयर टू ईयर ड्रॉ करेंगे बालों में, उसके बाद कुछ बहुत हमें 4 पार्ट्स मिल जाएंगे। 4 पार्ट्स मिलने के बाद आप लोग जब देखोगे तो समझ में आ जाएगा कि क्या है। मेरे पास किसका मेरे पास नहीं आपका हॉरिजॉन्टल में फ्लोन रुको तो क्लियर दिखेगा। मैम नहीं देख रहे हैं। खोलिए सभी अपनी। सबसे पहले क्या करना है बताते जाइए, हमने लिखा है अभी। सबसे पहले एक बाउल में सलोन ऑयल लेंगे, रफली मैंने बताया 50 ml, ठीक है। ओके, सलोन हेयर ऑयल क्यों लेना है? बिकॉज वो पैराबेन फ्री है, ठीक है।
पैराबेन फ्री कोई भी ऑयल है हम यूज कर सकते हैं। ऑप्शनल क्या है दूसरा? सरसों का तेल है, कच्ची घनी का तेल बोला जाता है उसको, और मस्टर्ड ऑयल बोला जाता है उसको, ठीक है। ये 100 ml है। ओके, इस ऑयल में आप क्या मिक्स कर रही हो? सलोन ऑयल लिया है मैंने बाउल में। अब बाउल में सलोन ऑयल ले लिया है। अब इसमें हम लोग मिक्स करेंगे टी ट्री ऑयल। कितने ड्रॉप्स? 5 अरे शैम्पू करने की जरूरत तो नहीं है, सिर्फ पानी का नहीं, इससे पहले शैम्पू ऑयल नहीं होना चाहिए। इसमें कोई नेसेसरी नहीं है, जरूरत नहीं है। जब हम क्रीम हेयर स्पा करते हैं जैसे लॉरियल एंड ऑल, उसमें कहा है कंपल्सरी हमें इसका हेयर स्पा का ही शैम्पू यूज करना होता है, ठीक है। तो मैंने ये दोनों को मिक्स किया हुआ है। अब एप्लीकेशन चाहे हमारी ऑयल की हो या चाहे हमारी हेयर पैक की हो, सेम ही रहेगी। क्या रहेगा? फर्स्ट कौन सा पार्ट यूज करना है? फर्स्ट वर्टिकल मीन्स जैसे हमने स्ट्रेट कट में सीखा है, ओके। वर्टिकल मीन्स व्हाट? मिडिल, 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है बालों को, ओके। नेक्स्ट सेक्शन कौन सा रहेगा? हॉरिजॉन्टल, ईयर टू ईयर, ईयर टू ईयर। सो ये हमारा बहुत बार हो चुका है, मुझे एक्सप्लेन करने की शायद जरूरत नहीं है पार्ट्स को। सो ये 2 सेक्शंस लेने के बाद हमें खुद ब खुद क्या मिल जाते हैं? 4 पार्ट्स मिल जाते हैं। वहां तक हमने ड्रॉ की है। ऑयल एप्लीकेशन हम हेड मसाज कर रहे हैं तो भी यही टेक्निक होगी। हम हेयर पैक एप्लीकेशन कर रहे हैं तो भी यही टेक्निक होगी। हम हेयर कलर एप्लीकेशन कर रहे हैं तो भी यही टेक्निक होगी, ठीक है। और हेयर कट्स कर रहे हैं तो भी यही टेक्निक होगी। पहले पूरा देख लो, अगर नहीं यूज किया फिर बोलना कि अपने कैप्सूल यूज नहीं किया। विच विटामिन? नहीं, दूसरे कैप्सूल बोल रहे, कैप्सूल तो नहीं डाले। मैंने कहा देख लो, अगर नहीं डाले फिर बोल देना कि हम कैप्सूल नहीं डाल रहे आपने। पूरा प्रोसेस देख लीजिए। कैप्सूल कब डालना है मैंने अभी लिखवाया है। हेयर पैक जब हम बनाते हैं उसमें हमने यूज किया था ना कैप्सूल, तो अभी हम लोग हेयर पैक नहीं लगा रहे हैं, अभी हम लोग ऑयल एप्लीकेशन कर रहे हैं। हेड मसाज करेंगे, स्टीम लेंगे, देन लास्ट में हेयर पैक एप्लीकेशन होगा जिसमें हमने ऑलरेडी कैप्सूल्स को ऐड कर रखा है, ठीक है। सो ये मेरे 4 पार्ट्स मिल गया मुझे, ठीक है। सो मैं अभी फ्रंट से ऑयल एप्लीकेशन स्टार्ट करूंगी। इसमें मैंने टी ट्री ऑयल और क्या डाला है? सलोन ऑयल, ठीक है। अब एक चीज ऐड करना चाहूंगा यहाँ पे कि आप ना पूरे 2 घंटे की क्लास में देखा करिए, ठीक है। जो मैम बता, जो आप क्वेश्चन आंसर करते हो ना, अगर आप 2 घंटे की क्लास बिना मैसेज करे अटेंड कर लोगे ना, तो आपके सभी क्वेश्चन के आंसर आपको 2 घंटे के अंदर मिल जाएंगे। आप 2 घंटे बाद जो चीज होने वाली होती हो, आप पहले पूछ लेते हो कि हम ये कैसे होगी, तो कैसे हो सकती है आप बताओ। तो अगर आप 2 घंटे पूरी क्लास देख लोगे ना, तो आपको कोई क्वेश्चन बचेगा ही नहीं, ओके। अगर फिर भी बचता है तो उसको लास्ट में टाइम मिलता है 10 मिनट का रिप्लाई करने का, हम आपको अनम्यूट भी कर देते हैं। ये वाला पार्ट है, मिक्स नहीं करना, फिर इसमें लंच में होगा। अगर हमें स्कैल्प मिड टू एंड लगाना है तो ये एप्लीकेशन देख लीजिए। अगर हमने 2 पाउच यूज किए, अभी तो मैं एक ही यूज किया है, करने वाली हूँ, बट ऑयल एप्लीकेशन जो होगी वो पूरा स्कैल्प में मिड टू एंड, ठीक है। ये ऑयल एप्लीकेशन हो रही है, इसे स्कैल्प में लगाया है, इसे कहते हैं मिड एंड ये एंड्स, ठीक है। नेक्स्ट होगा ऐसे छोटे छोटे सेक्शंस लेके स्कैल्प में लगाना है। मिड
चला जाता ना फिर तो उर्दू में परेशान है। एम्स तो कब चालू होगा? नदन ऊपर कीजिए। हम जिस ब्रश से हेयर कलर करते हैं वही यूज में ले सकते हैं ना, कौन सा हेयर कलर? कलर वाला ब्रश ले सकते हैं। स्कैल्प मिड टू एंड ऑयल तो दोनों में, अगर एक पाउच ले रहे हो आप हेयर पैक का तो भी ऑयल जो है वो मिड टू एंड ही लगेगा। स्कैल्प से लेकर 2 ले रहे हो तो भी ठीक है, ऑयल तो लगाना ही है पूरा। एक हुआ पार्ट, अब सेकेंड। ऐसे अगर दिक्कत हो रही है तो हमें एक एक सेक्शन देने के बाद हम क्लिप लगा सकते हैं। इसे दिखा देती हूँ। तो एक सेक्शन लिया हमने, इसको क्लिप लगाया है, ये सेक्शन हमने हाथ में लिया है। ये मिड एंड्स। स्कैल्प तो ये आप लोगों ने देखा होगा मैंने 50 ml से कम लिया था ऑयल को, ठीक है, तो मैं अभी दोबारा ले सकती हूँ। ठीक, 50 ml से कम लिया था ना, तो मैं अभी दोबारा ले लूंगी। सर ये केवल एक ही तरह का होता है ना, स्किन और फेस के लिए दोनों में वही यूज होता है ना, ये तो नहीं आता, एक ही होता है। एसेंशियल फैटी की टीचर ऑयल कितना डालना है ऑयल में? 7 से ड्रॉप लिख दो। स्टार्टिंग में ही मैम ने बोला था। दोबारा बोल दो। ओके तो थैंक यू सर ही बोलते हैं।
कोई तो क्रिटिकल का है ना लेक्चर भी ये सिर्फ उससे क्या होता है इन दो चीजों से विट्रियोल और लगा से पहले टी से तो बहुत ज्यादा बेनिफिट है। अगर डैंड्रफ का प्रॉब्लम है वो सॉल्व होता है और ब्लड सर्कुलेशन जो है वो प्रॉपर्ली इक्वल हो जाता है, ठीक है। एंड हेयर फॉल है उसमें भी आपको ये करेगा। और ऑयल का बेनिफिट्स क्या है, नरिशमेंट मिलेगी। ड्राई है बाल तो नरिशमेंट मिलेगी। कौन सा ऑयल यूज कर रहे हैं हम, पैराबेन फ्री यूज कर रहे हैं। सो इससे ये ऑयल से बालों में शाइन आएगी एंड ऑल, ठीक है। कलर्स नहीं आएंगे वो नहीं। इसमें कलर नहीं आएगा, नो नहीं कलर चेंज हो जाएगा लिखा है नहीं, कलर वगैरह चेंज नहीं होगा। डैंड्रफ निकल जाएगा ना डैंड्रफ क्या टी ऑयल है। बताया था मैम ने, लिख के दिया था। लीक जो हो सकते हैं ना तो रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, क्यों डिस्टर्ब करते हैं? बस क्या बोल रहे हो? हाँ जी, अब जस्ट इसका मैं सवाल अभी बोर्ड पे लिख कर देती हूँ क्या क्या होगा, ठीक है। अगर आपको आंसर है तो एक जन बोल सकता है क्वेश्चन देख के, उसमें कोई वो नहीं है, ठीक है। बट एक ही बोलना सही मत बोलना। अब साथ पे साथ लिखते जाइए ट्रीटमेंट्स, मतलब इससे बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं लिख लीजिए। सबसे पहले हमारा हेयर फॉल का प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व होगा। क्या होगा, हेयर फॉल का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होगा। हेयर ग्रोथ का प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। किसकी हेयर ग्रोथ नहीं हो रही है, टीजीओएल सभी को पता है एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट देता है, ठीक है। सो हमने स्कैल्प में पहले लगाया कि अगर स्कैल्प में कोई भी किसी भी ईचिंग का प्रॉब्लम है, कोई भी स्कैल्प का प्रॉब्लम है, तो हमने जो फर्स्ट एप्लीकेशन की है वो उसके लिए की है। सेकेंड थिंग, हमने ऑयल एप्लीकेशन इसलिए की है बिकॉज हमने जो हर्बल प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं इसमें थोड़ी सी गर्म चीजें लगी हुई है। कौन सी गर्म, थोड़ी सी हीट है। सो ऑयल लगाना इज कंपल्सरी, ठीक है। और ऑयल के तो और बेनिफिट है वो तो बता दिए मैंने आप लोगों को। बालों को हाइड्रेट करने के लिए, शाइन प्रोवाइड करने के लिए, नरिशमेंट देने के लिए बहुत सारे वर्क होते हैं ऑयल लगाने के। ओके, लिख लिया। हेयर फॉल, हेयर ग्रोथ, ड्राई एंड फ्रिजी हेयर, किसके लिए लिख रहे हो ये ट्रीटमेंट हर्बल हेयर स्पा के बेनिफिट्स क्या क्या है, ठीक है। डैंड्रफ लिखोगे, डैंड्रफ दो आते हैं। एक ड्राई डैंड्रफ होता है, देखा है, जो गिरता है दिखता है कोमिंग करते समय। एक होता है स्टिकी डैंड्रफ, जो स्टिक होता है पूरा, जब भी हम स्क्रैच करते हैं तब जाके वो नाखूनों में आता है, देखा है किसी ने। तो दोनों काइंड ऑफ जो भी डैंड्रफ हो वो इससे सॉल्व होंगे, लिखिए। स्प्लिट एंड्स का प्रॉब्लम है वो सॉल्व होता है। हेयर फॉल, हेयर ग्रोथ, ड्राई एंड फ्रिजी हेयर, डैंड्रफ दो काइंड्स बताया, वो दोनों स्प्लिट एंड्स के प्रॉब्लम्स। बालों के और जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं, इसमें थोड़ी सी स्पेस छोड़ेंगे, आगे हम लोग ट्रीटमेंट सीखेंगे। आगे चल के हमें इसी हेयर स्पा में ट्रीटमेंट ऐड करेंगे, जैसे कि हाई फ्रीक्वेंसी मशीन आती है, मशीन ट्रीटमेंट में हमारे कोर्स में है। तो आगे चल के हाई फ्रीक्वेंसी इसमें ऐड करेंगे, जैसे और एडवांस इसका बेनिफिट आए, ठीक है। तो उसमें इसमें थोड़ा सा स्पेस छोड़ देना, आगे चल के हमको और ट्रीटमेंट्स लिखेंगे। तो अब समझ में आया ये यूज करने से बेनिफिट क्या होगा। आपका हेयर फॉल है तो वो रुक जाएगा, बाल बढ़ नहीं रहे तो बढ़ जाएंगे, बालों में डैंड्रफ है तो वो चला जाएगा। कैसे यूज करना है इसे, स्टार्टिंग में पहले आपको वन मंथ में 4 बार, मींस वीक में 1 बार। स्टार्टिंग में पहले मंथ में 4 बार, सेकेंड मंथ में 2 बार, मतलब 15 दिन में 1 बार, देन मंथली रेगुलरली ये ट्रीटमेंट होती है, ठीक है। सो अभी हम लोग अपने जो हमने ड्रॉ किए वो स्ट्रोक स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले लिखा है हमने हेयर लाइन। हेयर लाइन क्या होती है, सी, ये होती है हेयर लाइन सी।
जहां से हेयर स्टार्ट हो रहा है यहाँ से लेके पूरा ये ऐसे पूरा सर्कल, ठीक है। ये होती है हेयर लाइन, ये प्रेशर पॉइंट होती है। सो फिंगर यहाँ तक हम फिंगर्स यूज करेंगे, इसके बाद हम थंब यूज करेंगे। सी प्रेशर, प्रेशर इतना क्लाइंट से पूछना है और ज्यादा चाहिए। किसी किसी को बहुत प्रेशर ज्यादा लगता है, किसी किसी को प्रेशर पसंद नहीं आता है, प्रेशर देने से उल्टा उनका सर दुखता है। बहुत सारे क्लाइंट अलग अलग होते हैं। सो डिपेंड, हमें क्लाइंट से पहले पूछना है प्रेशर इतना ठीक है और ज्यादा दूं। ये प्रेशर पॉइंट सी हेयर लाइन, यहाँ आने के बाद हम थंब यूज करेंगे क्योंकि फिंगर पीछे तक नहीं जाएगी। एक एक जो है 2 to 3 टाइम्स यूज करना है, बट मैं आपको सब 2 3 3 बार नहीं दिखाऊंगी क्योंकि हमें पूरा कंप्लीट करना है, ठीक है। आप लोगों को सिर्फ पता होना चाहिए कि क्या है। इसके बाद डायरेक्टली थंब सी बैक में प्रेशर। अब मैं बैक में हूँ, ये आपको 2 to 3 टाइम्स हो गया है सपोज, इसको अब मैं बैक में हूँ। बैक से ही स्टार्ट करना है। सेकेंड नंबर मिडिल प्रेशर था, हट गया। दिख रहा है कैमरा? अब सेकेंड वाला जो है वो है प्रेशर पॉइंट मिडिल सी। तो हम पीछे हैं तो पीछे ही रहेंगे। इसमें क्या होता है, हाथों का जो कनेक्ट होता है ना वो छोड़ना नहीं होता है। अब ये यहाँ से आए हम लोग, मेरे हाथ उधर ही है, मैं बैक से ही, अगर मैंने एक हाथ उठाया तो दूसरा हाथ हमारा हेड पे ही रहना चाहिए, इसको टचिंग कहते हैं, ठीक है। अब मैं पीछे से स्टार्ट करूंगी, मिडिल सी, थंब से मिड पॉइंट बिल्कुल यहाँ तक आने के बाद ऊपर थंब से काम नहीं कर सकते, फिंगर्स। फिर से ऑपोजिट जाऊंगी, बैक आने के बाद थंब, प्रेशर पॉइंट से प्रेशर देना है। बुक खोलिए। नेक्स्ट क्या है, क्यों बोल रहे हो, आप लोगों को पता चलेगा। ये ड्राइंग निकाली है तो ये ऐसा था, ठीक है। साइड मिड टू अपवर्ड, ठीक है। अब ये साइड मिड टू अपवर्ड क्या है, सी एक साइड से करके दिखा रही हूँ, मैं बीच में रखूंगा तो नहीं दिखेगा। यहाँ पे ऐसे से किया, मतलब क्यों कर रही हूँ कि जैसे मेरी फिंगर्स जो स्कैल्प में जाए, कहाँ जाए, स्कैल्प में जाए। स्कैल्प को प्रेशर करना है, मिड से लिया है मैंने, साइड से अपवर्ड जा रही हूँ, सी यहाँ जाना है, यहाँ पे प्रेशर देना है, ठीक है। फिर से नीचे आना है, प्रेशर देना है, अपवर्ड जाना है, ओके। समझ में आई ड्राइंग? प्रेशर देते देते ऊपर जाना है। तो दोनों साइड से साथ में कैसे करोगे, सी दोनों साइड से लेना है, प्रेशर देना है, प्रेशर देते देते आना है, यहाँ पे प्रेशर देना है। एक हाथ छोड़ा है मैंने, एक हाथ बालों में ही है, सी। अब ये एक हाथ डाल रही हूँ, फिर दूसरा डाल रही हूँ, सी। रिदम नहीं छोड़ना है, ओके। अभी जिन्होंने लिखा है ना कि मसाज करते तो नींद आपको आ रही है, तो यही रीजन है कि आपको क्लास में जो है ना समझ इसलिए नहीं आता क्योंकि आप उन चीजों में ध्यान रखते हो कौन क्या कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, ठीक है। अगर आपका ध्यान रहेगा तो आप समझ पाओगे ना। फिर आप लोग मैसेज लिखते हो कि क्लास अच्छी नहीं चल रही है, क्लास में समझ नहीं आ रहा है। पूरा हेड जो है वो कवर करना है, पूरा हेड, ठीक है। ये वाली जो ड्राइंग है वो वाली पूरा हेड कवर करना है। मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था, ये वाला है, और सी प्रेस प्रेस, ठीक है। 2 to 3 टाइम्स डिपेंड ऑन यू क्या करना है। नेक्स्ट क्या है हमारा, ईयर वाला अप एंड डाउन। अब ईयर वाला क्यों है,
ईयर वाला क्यों है? बिकॉज हम कानों के, पहले मैं बिना बाल ऊपर करके दिखाना चाहूंगी कि कैसे जाते हैं। मेरे हैंड्स पूरे बालों में अंदर जाएंगे, सी ऐसे जाएंगे, और 2 फिंगर्स आगे रहेगी कानों की, 2 फिंगर्स आगे रहेगी, एक मिनट, ऐसे, एंड 2 फिंगर्स बैक, ठीक है। सो ये अपवर्ड एंड डाउनवर्ड प्रेशर देना है, ठीक है। अब दिख रहा है? अपवर्ड एंड डाउनवर्ड बालों के साथ ऐसे प्रेशर देने के बाद सी फ्रंट वाली जो फिंगर्स है मेरी, ये मुझे सर्कुलर पूरा जहां तक मेरी फिंगर जाती है, जो बोन आता है पूरा, दोनों फिंगर्स ओनली फ्रंट से काम कर रही हूँ मैं, फ्रंट की फिंगर्स, ठीक है, सी पूरा। ये होने के बाद बैक की फिंगर्स, अभी ईयर्स के पीछे जो फिंगर्स है, सी यहाँ पे बोन भी है, प्रेशर पॉइंट भी है, दिख रहा है सभी को? यस। सो मैंने बाल ऊपर करके दिखाया, सो फिर से अभी दोनों साथ में, प्रेशर, अंदर प्रेशर आना चाहिए, बाल नहीं खींचने चाहिए क्लाइंट के, ठीक है। इसके बाद मैंने एक हाथ निकाला है, प्रॉपर्ली डाल रही हूँ बिकॉज सर्कुलर वाला करना है मुझे, फिर दूसरा हाथ निकाल रही हूँ एंड सर्कल वाला फ्रंट पे जो था, ठीक है। तो फ्रंट वाला सर्कल वाला स्टार्ट करेंगे। क्या हुआ? अब मेरे हाथ में टकरा था। अब बैक वाला, ठीक है। सो ये समझ में अप एंड डाउन, ठीक है। अब दूसरा अप एंड डाउन वाला है नेक्स्ट। अब मैंने जो इसमें नंबर्स लिखा है, हमें कंपल्सरी नहीं कि 1 नंबर जो लिखा है वो 1 पे ही होना चाहिए, 1 वाला स्टार्टिंग से, ठीक है। जो बीच में जो 2 पे वो 2 पे ही होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। मिक्स एंड मैच हम कर सकते हैं, बट ये सभी हमें फॉलो करना है, ठीक है। सो नेक्स्ट आप लोगों को क्यों बोल रही हूँ कि आप लोगों को दिखाना है ये स्टेप ऐसा होता है। नेक्स्ट क्या है? तो इसमें कैसे है, सी इसमें प्रेशर, फिर से ले आ रही हूँ, प्रेशर, ये एक साइड से हुआ, अब इधर से साइड से, बहुत अच्छा लगता है तो प्रेशर कितना है? 4 है, ठीक है। 1 2 3 एंड 4। अब जो पीछे वाला है वो इधर रहेगा, सी ऐसे, फिर से नीचे आना है, स्कैल्प को प्रेशर देना है, स्कैल्प को, ठीक है। 2 या 3 बार, जितनी बार आपको करना आप कर सकते हो। यहाँ से नहीं दिखते, ठीक है। अब देखिए यहाँ से ऐसे जाना है, इसे रिपीट आना है, प्रेशर फिंगर का, ठीक है। ये वाला पॉइंट समझ गए? नेक्स्ट क्या है? क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। सी 2 यहाँ है और 2 यहाँ है, सी मैंने फिंगर्स पूरे इसमें डाल रही हूँ, किसमें? स्कैल्प में, ऐसे डालना जैसे बाल ना हो। एंटी क्लॉकवाइज, बालों को ऐसे लाइटली लेना है, प्रेशर स्कैल्प में, बालों को लाइटली लेना है, बालों में अंदर स्कैल्प में प्रेशर, ठीक है। ये वो ऊपर के 2 साइड, नीचे के, सी यहाँ पे स्टार्ट।
एक एक सेट कितनी बार करोगे? कंटिन्यू ही करना, वैसा ऐसे भी नहीं है एक राउंड किया, दूसरा राउंड किया, तीसरा राउंड किया, ऐसे हम मिक्स एंड मैच। कब वो होगा स्पीड में और रिदम कैसे आएगा? जब हमारी प्रैक्टिस होगी। तो आज से डेली घर में किसी न किसी को बिठाना है एंड करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? वाइब्रेशन। वाइब्रेशन पे फोकस क्या देना है? देखिए अब ये मेरा साइड ऐसी यहाँ पे अब मैं ये एंगल देखिए कैसा है, एंगल, ठीक है, एंगल ऐसा होना चाहिए। ये एंगल होगा तो ही होगा। ये एंगल अब मैं इसको प्रेशर दे रही हूँ, सी अब सो रहे हो क्या? एंगल ऐसा रहेगा, फील हो रहा है? फील हो रहा है तुमको? अंदर और खुद ब खुद फील होता है। हाँ हाँ फ्रंट पे आएगा, एक यहाँ एंड बाद में एक यहाँ, सी यहाँ मैं प्रेशर दे रही हूँ, सपोज स्कैल्प ले लिया मैंने प्रॉपर्ली, एंड इसका एंगल जो मैंने कहा था, एंगल कैसा रहेगा? पूरा एंगल ऐसा रहेगा, सी एंड यहाँ पे प्रेशर। क्लाइंट से पूछो फील हो रहा है वाइब्रेट? ये एंगल ऐसे करोगे तो वाइब्रेट होगा। हाँ आप प्रेशर दोगे खुद ही वाइब्रेट होगा। और कितना वाइब्रेट होगा? जो हमें अंदर स्कैन करेगी। आपको फील, क्लाइंट को फील होगा, हमें बाहर नहीं दिखेगा बट क्लाइंट को फील होगा, बट थोड़ा बहुत दिखेगा। तो यहाँ से प्रेशर दोगे, अभी ये वाला एंगल यूज करेंगे यहाँ पे, ये एंगल लिखिए, एंगल प्रॉपर्ली ऐसे होना चाहिए एंड यहाँ से प्रेशर देखा ऐसे होता है। तो चारों तरफ यहाँ दबाना है, यहाँ पे चारों तरफ ये वाले प्रेशर देना, ठीक है। नेक्स्ट रहेगा हमारा मर्जिंग मींस व्हाट? सी यहाँ पे सीधा और जब यहाँ पे ऐसा सीधा एंड देन यहाँ आपको देखो ये ऐसा जाना है। मैंने ड्राइंग कैसे दिखवा ली? ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे जैसे नहीं करना है। क्या हुआ? पंचिंग एंड यहाँ होगी तो स्लैंटिंग में। पूरा हेड कवर करना है, ठीक है। हाँ प्रेशर कवर है स्कैल्प पे। पहले हमने स्टार्टिंग में ऐसे किया, देन जैसे जैसे हाथ नीचे आ रहा है वो ऐसे ऐसे हो रहा है, ऐसे। ये वाला प्रेशर अलग होता है, ये वाला अलग। ये जो हमारे स्ट्रोक्स है ये हमारे पार्लर्स में यूज होते हैं। बाकी जो स्ट्रोक्स जो हार्ड होते हैं वो जैसे स्पेशली जो मसाज वाले होते हैं ना, चम्पी मसाज एंड ऑल एवरीथिंग जो बोलते हैं वो, बट एज अ प्रोफेशन हम जो सैलून में यूज करते हैं वो यही यूज करनी चाहिए। जैसे ब्लड सर्कुलेशन जो है वो इक्वल होता है एंड जो डॉट्स है वो खुलते हैं, क्यूटिकल्स एंड ऑल एवरीथिंग, उसमें जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व होता है। नेक्स्ट हमारा स्टेप है आईब्रोज के लिए आपके पास। हाँ वो तो मैं बीच में और कोई स्टेप है। अब हमें क्या करना है? सी यहाँ से ऊपर जाना है। ऑसिपिटल बोन याद है सभी को? यस। ऑसिपिटल बोन आ गया, प्रेशर देते हुए ऊपर जाना है। फिर से यहाँ से आना है, ऑसिपिटल बोन आने तक सेंटर, मिडिल वाली सेंटर है जो ऑसिपिटल बोन को टच होगी। ये ऑसिपिटल बोन आ गया, टच, प्रेशर दिया, ऑसिपिटल बोन के नीचे प्रेशर देना है एंड ऊपर आ गया। ये भी अब साइड में भी कानों के पीछे जो बोन होता है सी। अब मैंने बालों को आगे पकड़ा है जैसे क्लाइंट के फेस पे ना जाए ऑयल एंड ऑल, ठीक है। तो भी बैक में तो बैक का दिखा देती हूँ, फिर फ्रंट का दिखाती हूँ। पार्लर में होते हैं तो हम फेशियल गाउन पहनते हैं, तो ये पूरा हमें प्रॉपर्ली करने आता है। ऊपर जाना है,
सर्कुलर, बैटरी में आपको प्रॉपर्ली अभी इसकी वजह से नहीं दिखा रहा, जब हम फ्री में आसपास करेंगे तब बैटरी को प्रॉपर्ली दिखाना है, ठीक है। पीछे आ जाओगे, ब्रश करो। अब ये जो आईब्रोज का जो मैं बता रही हूँ वो बिल्कुल स्लोली होगा, बिल्कुल आराम से, पिंचिंग। फिर से रिपीट। ठीक है, ऐसे ऑपोजिट रिपीट जाना। नेक्स्ट आएगा, ये हमारा प्रेशर पॉइंट होता है आईब्रोज का, मिडिल 1 2, उसके ऊपर जाना है 3 4, जो मिडिल वाला हमने किया था, बीच में सेंटर में प्रेशर देते जाना है। क्लाइंट को भी उठाना नहीं है, जितना हेड आ रहा है बैक से उतना ही प्रेशर करेंगे। अब क्लाइंट को बिल्कुल उठाना नहीं है। फिर से एक बार रिपीट, प्रेशर, ठीक है। अब आएगा सी, स्मॉल फिंगर, चारों फिंगर रखनी है क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज एंड प्रेशर। साइड में पूरा फोरहेड कंप्लीट करना है, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, प्रेशर। एंड में है क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, प्रेशर। बंद करने वाले क्या? क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, प्रेशर 6 to 8। रजनी मैम को करने वाले क्या? दिया मैंने आपको बोल रखा है टाइमिंग 6 to 8 बोल रखा है। क्या से तो प्रेशर, अब फोरहेड तो यहाँ खत्म हो गया, बट मुझे जितना पोर्शन दिख रहा है मैं उतना कंप्लीट करूंगी क्लाइंट को, समझा? ठीक है। इसके बाद होता है हमारे बालों की एक्सरसाइज होती है। हमें डेली जब हम कोम करते हैं तब बालों की एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है, ठीक है। जैसे कि बाल पहले हमने सीधे लिए यहाँ पे, कोमिंग करते हो तभी, अभी कोम नहीं करना, जब कोमिंग करते हो तभी, अभी तो हाथों से ही। इसके बाद ये साइड बालों को टर्न करना है। डेली कोमिंग की टाइम ऐसे बालों को आपको एक्सरसाइज कराओगे तो बाल में प्रॉब्लम्स कम होती है। बालों में अगर डेली हमने एक्सरसाइज की है तो मैं हाथों से कर रही हूँ बिकॉज ऑयल मसाज हमें कोम से, जब कोमिंग करते हैं बालों तो पहले स्ट्रेट कोम किया, देन पूरे बाल जो ये वाले पूरे कोमिंग हो गया प्रॉपर्ली, देन दोबारा सेंटर में लाके ये साइड फिर से ये एक्सरसाइज होती है, डेली करना चाहिए। हम एक्सरसाइज क्यों करते हैं बॉडी बैटरी डाउन जो बालों में बैटरी करते हो नहीं किती वाटते किती वाटते ज्यादा कोमी करने से हेयर फॉल होता है मैम जी, ज्यादा कोमी करने से हेयर फॉल बाल जो बड़े बीप वाला बाल होता है ना वो इस चीज के लिए हम बड़े बीप का 15 आपका पूरा है ना। किती दिवस बैटरी जाते हैं महिनाभर जीकॉम यूज किया करिए,
एक्सरसाइज के लिए। तो समझ में आया? एक बैटरी मिनट डाउन है। इसमें भी एकदम आराम आराम से लेना है, ऐसे पूरा अंदर प्रेशर देते हुए पूरा। जब आप किसी का हेड मसाज कर रहे हो तब की बात कर रहे हो, ओके? देन लास्ट वाला स्टेप फिर से रिपीट करेंगे। ये छोटे लगेगा पढ़ाई लिखाई में भी समझ में आया? जब तक क्लास करो ना बोला सुनो आवाज जाती है वो डिस्टर्ब होता है माइक आवाज कट करता है जब आप वो बोलते हो नहीं देता फिर एक भी बंदा राउंड बातें करते जाएगा सभी सो एक एक स्टेप समझ में आया? जो था मुझे सिर्फ स्टेप दिखाने थे। अभी टाइमिंग आपको कितना देना है हेड मसाज में, इट्स ऑन यू। काम पर कितना टाइम देना चाहिए? क्या ज्यादा से ज्यादा मिनट का है मैम घर में एक एक पॉइंट बैठ के किसी को सीख तो लूंगी तो एक काम करें ना, कंटिन्यू नहीं करें। एक पॉइंट अभी क्या वापस वही पूरा कर लो, देन वापस दोबारा रिपीट करो ऐसे। तो वो एकदम सॉरी बहुत दिन का ढूंढी थी हाँ, पर सभी स्टेप नहीं कर पाते, पढ़ना कर सकते हैं। हाँ हाँ प्रैक्टिस तो करनी है ना, सबको प्रैक्टिस करनी है तो सबको मिल जाएगा। सभी बैठ में दूसरे सभी बैठ में दूसरे आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है, प्रोडक्ट क्रिएटर एंड प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है, ठीक है? तो मैंने आज सिखाया आप लोगों को, कल मैं स्ट्रेट कट दिखाने वाली हूँ। कौन हेयर वॉश करके आने वाला है विद कंडीशनर? स्ट्रेट कट मैं करने वाली हूँ, दिखाने वाली हूँ विद ब्लो ड्राई स्ट्रेट कट, ठीक है? हेयर वॉश विद कंडीशनर, ठीक है? प्रॉपर कंडीशनर। सो अभी हेयर पैक बना रही हूँ जो मैंने लिखवाया है। मैंने सबसे पहले इसमें क्या डाला? हेयर रिलीलाइजर पैक और कैप्सूल। ग्रीन कैप्सूल जो है मैंने कहा था, जो स्पिरुलिना का जो कैप्सूल है वो है पाउडर फॉर्म में। सी पाउडर है। तो जब तक हम लोग एक सेकंड, जब तक ये लेना ब्रेक उधर लेके सिर्फ फायर डालो। स्टीम ऑन कर रही है, स्टीम हमारी 2 मिनट में ऑन हो जाती है। आई नो, जब तक हम पैक रेडी करेंगे तब तक स्टीम ऑन हो जाएगी, ठीक है? इसमें मैं टी ट्री ऑयल मिक्स कर रही हूँ। सब लिखाया है क्वांटिटी आप लोगों को। स्पिरुलिना कैप्सूल, फ्लैक्सीड, फ्लैक्सीड जो होता है उसमें ऑयल होता है, तो उसे कट करके यूज किया जाता है। ये देखिए, ये ऑयल है। क्या है? ऑयल। नो अब इसमें और क्या डालना है? हम ओके टीजी ऑयल। अब इसमें मेन जो डालना है वो डालना है एग या तो कर्ड, बट अभी हमारे पास एट प्रेजेंट वो अवेलेबल नहीं है, ठीक है? बट डालना है, तो मैं थोड़ा सा ऑयल की क्वांटिटी ज्यादा कर लेती हूँ जैसे वो थोड़ा सा पतला हो जाए। बट आपको दोनों में से एक ऑप्शन ही डालना ही है, ठीक है? अटेंडेंस लाओगे कब? इसको मिक्स करना है। कल हेयर कट का दिखाने वाला हूँ एंड आप लोग 1 घंटा, सपोज आधा 1 घंटा उसमें जाएगा, 1 घंटा आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है जैसे उस दिन पकड़ के किया था। एंड डे आफ्टर टुमारो, परसों आप लोगों को हेयर स्पा की प्रैक्टिस करनी है। सो सभी लोगों को प्रोडक्ट्स लेने हैं कभी वेडनेसडे, ओके? ऑनलाइन आल्सो परसों हर्बल हेयर स्पा की प्रैक्टिस करनी है सभी को। मैं पहले ये क्यों सिखा रही हूँ? बिकॉज हमने प्रॉमिस किया था मैम ने कि आप लर्निंग के साथ साथ अर्निंग करना भी सीखो स्टार्टिंग, ठीक है? सो ये ऐसी चीजें हैं जो आपको अर्निंग में हेल्प करेगी। हर्बल हेयर स्पा है नेक्स्ट जो है। आज मैं 6 to 8 बैच में नहीं आज ही हमने का हर्बल हेयर कलर भी दिखाने वाली हूँ आप लोगों को, ठीक है? सो ये 2 चीजें आप लोग स्टार्ट कर सकते हो, है ना? कल हेयर कट का जो चल रहा था, परसों आप लोगों को हेयर स्पा के प्रोडक्ट्स लगने वाले हैं। देखो
सो स्टीम हमारी रेडी हो गई है। फिलहाल अभी घर में सभी के घर में ऐसी ही स्टीम होती है, ठीक है। सो मैं इससे दिखा रही हूँ। नेक्स्ट टाइम हम क्रीम गैस पर रहेंगे तो स्टीमर जो हेयर का स्टीमर आता है उससे स्टीम देंगे, ठीक है। घर में जिनके पास ये है तो कैसे यूज करोगे स्टीम जो है वो बालों में अंदर भी देनी है, स्कैल्प में ऑल्सो एंड पूरे मिड टू एंड ऑल्सो। पीछे आ जाइए, पीछे आ जाइए, पीछे रेस्ट करो। प्रोडक्ट्स हब में कौन सी ब्रांड? मोदी मैक्सिमम। अब कल जो मैं डेमो दिखाऊंगी परसों आप लोगों की प्रैक्टिस का डे रहेगा स्ट्रेट कट का, ठीक है। पता है, सामने पता है। तो भी फेस्टिवल वगैरह आएंगे एटलीस्ट आप लोग स्ट्रेट हेयर कट कर सकते हो, ऐसा प्रैक्टिस होना चाहिए बेस। इसे ही कहते हैं ना अर्निंग, सीखते सीखते हो सकता है वैक्सिंग भी तब तक सीख जाओ अगस्त तक, है ना। तो मेन चीज है ना जी, वो स्टीमर है। ये स्टीम है। स्ट्रीमर से तो निकल रहा है। तो पूछो ये क्या है, ये क्या है, मींस ये स्टीम में ये स्ट्रीमर है। ओके तो मैं ऑर्डर करना। ज्यादा हेयर फॉल है, कितनी देर लिख पाया। अब मैं बहुत देर नहीं दूंगी, आप लोगों को सिर्फ टेक्निक दिखानी है, दैट्स ऑल, बिकॉज मुझे आगे भी करना है। ओके टेक्निक दिखाना, एक एक बाल खोलना है, ऐसे स्कैल्प में देना है एंड पूरे लेंथ में देना है। समझ में आ रहा है प्रॉपर्ली। ये जो बाल है लेंथ मिड टू एंड इसे भी देनी है। तो मैंने जस्ट प्रोसेस दिखाया, मैं ज्यादा टाइम नहीं दूंगी, आप लोगों को प्रोसेस दिखानी थी, ये तो कंटिन्यू प्रैक्टिस में होता रहेगा, ठीक है। अब होगा फेस पैक एप्लीकेशन, उसका टेक्निक भी सेम रहेगा। 2 सेक्शन 4 पार्ट्स, है ना। जैसे ऑयल एप्लीकेशन किया था अभी वैसे ही सेम, बट ऑयल एप्लीकेशन हमने मिड भी किया था, मिड टू एंड भी एंड स्कैल्प भी, बट मैंने अभी जो पैक बनाया ओनली मैं स्कैल्प पे यूज करूंगी क्योंकि मैंने एक ही पाउच बनाया है ना। हेयर कट है, स्ट्रेट हेयर कट। स्टीमर के अंदर पेट्रोल। पैक को भी अगर मिड टू एंड लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे, ये हमारा स्कैल्प है, ये मिड है, ये एंड है, एक दिखा दिया, ठीक है। सेम जब जैसे हमने ऑयल लगाया था वैसे ही लगाना है। एक या तो कर्ड ऑप्शनली यूज करना है। स्टीम के अंदर आप टी ट्री ऑयल डाल सकते हो बट जरूरत नहीं, हमने टी ट्री ऑयल ऑलरेडी काफी अच्छा सा मिक्स किया हुआ है। आप क्या कीजिए, फ्रिजी है ये, जैसे उड़ रहे हैं जैसे ये फ्रिजी है, सो इनको बहुत जरूरत है। अभी एक बार किया है तो कंटिन्यू करो।
देखिए रिवाइज करो एक बार, इससे हर्बल हेयर स्पा से आपको क्या क्या बेनिफिट, क्या क्या आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा, एक बार रिपीट कीजिए, वन बाय एक एक धीरे धीरे बोलिए। ओके मैं रिपीट करूंगी, बोलिए। हेयर फॉल, ओके, डैंड्रफ, हेयर ग्रोथ नहीं हो रही है, ओके, नरिशमेंट, स्किन का प्रॉब्लम सॉल्व होगा, ओके, ड्राई एंड फ्रिजी है, ओके, रफ बाल है, स्कैल्प में एनी काइंड ऑफ इचिंग, ओके, ठीक है। सो ऑल इन वन है। अभी हमें पता है ये ऑल इन वन मतलब प्रोडक्ट एक ही है बट हमारे पास सर्विसेज बहुत है, ये हमें पता है, ठीक है, क्लाइंट को नहीं पता है। सो क्लाइंट आपके पास आएगा, मुझे हेयर फॉल बहुत है, आप क्या कहोगे मेरे पास ट्रीटमेंट है, क्लाइंट कहेगा मेरे बाल नहीं पड़ते, आप कहोगे मेरे पास ट्रीटमेंट है, बट आप ऐसे तो नहीं कहोगे ना मेरे पास एक ही ट्रीटमेंट है, सभी का सॉल्यूशन एक ही है ना। सो आपके पार्लर में कितने ट्रीटमेंट्स हो गए, जितने आपने लिखे हैं वो तो है ही है, और भी एक्स्ट्रा है ना। यस जैसे मैंने बताया वैसे आप यूज करोगे तो रिजल्ट जो है वो 100% है। फर्स्ट प्रूफ ये है, कुछ उन्होंने स्टार्ट किया था तो उनको रिजल्ट कैसे है। अभी तो अगले बैचेस के कोई है नहीं, मैंने आपको बहुत सारे रिजल्ट पता चलते हैं। मैम हर्बल कलर भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। हर्बल कलर सिर्फ नाम का कलर है, ठीक है, क्या है, हम कलर सिर्फ नाम बोल रहे हैं बट एक्चुअली कलर किसे बोलते हैं, जिसमें केमिकल होता है बोलते हैं ना, बट इसमें केमिकल नहीं है, कलर हर्बल चीजें डाली हुई है इसमें, और कलर भी आता है, यू नो किस किस चीज का डाला हुआ है इसमें। ब्राउन कलर में लौंग डाला हुआ है, क्या लौंग में सिर्फ लिया हुआ है कलर, और नेचुरल ब्राउन कलर आता है। बर्गंडी किसके लिए लिया हुआ है, बर्गंडी के लिए नो, पोमोग्रेनेट, अनार के छिलके। ऐसे ही ब्लैक के लिए, गोल्डन के लिए, ऐसे ही जो है ना वैसे ही चीजें डली हुई है जो हम केमिकल बिल्कुल नहीं बोल सकते। हर्बल में और ये वाला मतलब दोनों करके देखे थे हम लोग ने, गार्नियर का और हर्बल। तो गार्नियर का जो किए थे ना ब्राउन, उससे बाल मतलब करने के बाद 15 दिन में पूरे वाइट और पूरे स्काल्प में से इचिंग हुई थी। और हर्बल कलर करने के बाद महीना 1.5 महीने तक मतलब कुछ भी नहीं, मतलब पूरा वैसे वैसे रहते बाल। हाँ क्योंकि हर्बल है ना, और गार्नियर अभी हम दूसरों को तो नहीं, एज अ प्रोफेशनल हम अभी आपस में बात कर रहे हैं बट क्लाइंट के सामने हम ऐसी बात नहीं करेंगे, है ना। नहीं हम लोग ऐसे बात करें, आप लोगों को ये बोल रहे हैं, हम इनको तो पता है, मैंने बता दिया। एज अ क्लाइंट के सामने ऐसे बात नहीं करोगे तो कोई कलर के लिए आएगा ही नहीं, क्योंकि उसमें केमिकल है, ऑफकोर्स है, ठीक है। सो कोई हर्बल में जाना चाहता है, केमिकल नहीं यूज करना चाहता है, तो बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है जो उन्होंने बताया अभी। बट हमारा सैलून है, सो हम केमिकल चीजों के लिए ऐसे, हमने अभी उनको पता है कि आप भी अभी प्रोफेशनल बनने वाले हो, तो इसलिए उन्होंने आपसे बात शेयर की, बट हम ऐसे शेयर किसी से भी नहीं करेंगे, ठीक है। हर्बल कलर तो बहुत ही अच्छा, बट अभी इतने 20 ईयर्स से मैं लॉरियल ही लगा रही हूँ हर्बल कलर में, क्योंकि हाइलाइट्स वगैरह करती हूँ तो फिर हर्बल कलर लगाऊंगी तो हाइलाइट्स वगैरह नहीं। 20 ईयर्स से मैं लॉरियल लगा रही हूँ, तो ऐसे नहीं कि मैं केमिकल लगा रही हूँ मेरे बालों में कुछ अगर बोल रहे हो पूर्णिमा और नंबर डाल देते हैं पहले से मिलेगा आपको। बट बहुत जनों को प्रॉब्लम होती है, नहीं सूट होता है केमिकल, तो कोई चाहता है मैं मुझे नहीं, हम वैसे उतनी केयर भी करनी पड़ती है, कोई केयर नहीं कर पाता तो फिर तो डैमेजेस होने के चांसेस 100% है। मैम इसमें ये जो स्पा है वो मेटालिक कलर वाले हेयर पर भी काम कर सकते हैं, हाँ काम आऊंगा, यस। मेटालिक डाई, मेटालिक जो होता है वो कलर नहीं बोल सकते, उसे मेटालिक डाई बोल सकते हैं, बिकॉज मेटालिक है वो कलर नहीं बोल सकते, बहुत ही कभी भी यूज नहीं करना चाहिए वो मेटालिक डाई। गोदरेज में होता है, गोदरेज नंबर 1 में, ठीक है। सो ये होने के बाद हमें इमीडिएटली क्या यूज करना है, इनके बाद देखिए फ्रिजीनेस दिख रही है, कंटिन्यू यूज करते करते ये फ्रिजीनेस भी चला जाएगा। बहुत ज्यादा फ्रिजीनेस दिख रहा है बालों में, इसे कहते हैं फ्रिजीनेस, ये जो उड़ रहे हैं पूरे। हमने ऑयल मसाजिंग की, ये की, तो अगर दूसरे बाल होते तो अभी तक पूरे सेट भी हो गए होते, बट इनको बहुत ज्यादा जरूरत, वन सेटिंग में ऐसे तो नहीं, वन सेटिंग में तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है,
बट 10 to 20% इनको रिजल्ट लिखेगा। वो लिख दो ना फैमिली ग्रुप कुछ से। करना था आपने बालों में? कॉन्टैक्टिंग योर एडवाइजर एंड पूर्णिमा। ब्लैक कलर? हाँ वो ब्लैक कलर। एवढा झाला तर माझा टाइप हेयर वॉश के लिए क्या बताया था? सिंपल वॉश भी कर सकते हो या तो शैम्पू रखिएगा। हाँ, तो मुझे दिखेगा। हेयर स्पा में जो भी चाहिए मैं ग्रुप में ऑलरेडी डाल चुका हूँ प्राइस के साथ। आप चेक कर ले दोबारा। तो स्टार्टिंग में ऐसा ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो हम कैसे करेंगे? 1 महीने में हेलो 4 बार पहले महीने में, ठीक है, दूसरे महीने में 2 बार, देन मंथली रेगुलरली हमें वो कंटिन्यू करना है। हेयर स्ट्रेटनिंग के कितने दिन बाद हम हेयर स्पा कर सकते हैं? विच हेयर स्पा? हर्बल हेयर स्पा और हर्बल। कौन से हेयर स्पा की बात कर रहे हो? हर्बल हेयर स्पा? हर्बल हेयर स्पा अगर आप स्ट्रेटनिंग केमिकल में जा चुके हो, हाँ जी, केमिकल में जा चुके हो तो एटलीस्ट आपको 2 मंथ्स वेट करके करना होगा, ठीक है? बिकॉज स्ट्रेटनिंग के शैम्पूज और कंडीशनर अलग आते हैं, सीरम अलग आते हैं, आप लोगों को उसका लुक कंटिन्यू बरकरार रखने के लिए आप लोगों को प्रोडक्ट यूज करने होते हैं। देन बाद में अगर आप लोग नॉर्मल जो ग्रीन हेयर स्पा है वो आप स्ट्रेटनिंग के 8 डेज बाद भी यूज कर सकते हो, जैसे लॉरियल है, मैट्रिक्स है, वेला है, ठीक है? स्ट्रेटनिंग में वो हेयर स्पा तो आप लोग 8 डेज में दोनों तो भी चलेगा। आपका हो गया ना? एक बार कुछ और तो नहीं है बताना। समझ में आया सभी को प्रॉपर्ली? तो हमने पूरा पहले लिखा इंग्रेडिएंट्स क्या है एंड कैसे मिक्सिंग करना है, फिर वही चीजें हमने प्रैक्टिकल देखी तो अभी बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया, ठीक है? तो कल स्ट्रेट हेयर कट होगा, परसों आप लोगों को हर्बल हेयर स्पा के प्रोडक्ट्स लेने हैं, एक दूसरे पे प्रैक्टिस करने हैं मेरे सामने, कॉन्फिडेंट होंगे देन आप ऑर्डर्स भी ले सकते हो। इजी है, कोई ये नहीं है। जब तक आपके पास 2 दिन है, 2 दिन में आपको क्या प्रैक्टिस करनी है? मसाज टाइप स्ट्रोक्स की, ठीक है? तो जिन स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया था शुरू से क्लास को, जब क्लास स्टार्ट हो गई थी और एंड तक जो लोग रहे हैं, क्या उनको अच्छे से समझ आया? एक बार रिप्लाई करेंगे चैट में। ये है स्ट्रॉन्ग है, रसम का शैम्पू भी आता है। थैंक यू एवरीवन, आपके बहुत सारे मैसेज आए हैं। ओके, बहुत अच्छा आता है। तो प्लीज वो लोग ये मैसेजेस देख लीजिए जो लोग बोलते हैं कि समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि वो लेट ज्वाइन करते हैं। अगर आप प्रॉपर टाइम से ज्वाइन करेंगे और टाइम पे क्लास देखेंगे, मैसेज नहीं करेंगे क्लास के अंदर, तो अच्छे से समझ आएगा सबको। ओके ओके, वीडियो आपको मिल जाएगा इसका अभी 15 से 20 मिनट में, ताकि आप अच्छे से दोबारा से इसको रीड कर पाए। इवन हम लोग के लिए सैलून बहुत अच्छा, उसमें सैलून के कलर है। Now I need to ask something. हाँ, ग्रुप में मैंने प्रोडक्ट डाले हैं, पूर्णिमा का नंबर जो शॉपिंग में जो वो लोग हैं हमारे, उनका नंबर डाल देता हूँ ताकि आप उनसे कांटेक्ट करके ये चीज अपने पास मंगा सको। ओके, मार्केट में आप ट्राई कर सकते हो, अगर आपको मार्केट से मिल रही है ये चीजें, आप मार्केट से भी ले सकते हो। दृष्टि को अनम्यूट करना। दृष्टि का हाँ हाँ करो, अनम्यूट करो। यस, बोल रही हूँ। रिकॉर्डिंग पॉज कर दो। हाँ बोलिए। सर ये मुझे ये पूछना था, ये वाला हेयर स्पा हाइलाइटिंग वाले बालों में हो जाता है? हाँ जी, हम कर सकते हैं हाइलाइटिंग बालों पे भी, बिकॉज हाइलाइटिंग के बाल जो है वो ज्यादा ये हो जाते हैं ना, ड्राइनेस में आ जाते हैं, फ्रिजीनेस में आ जाते हैं आगे चल के अगर प्रॉपर केयर ना किया तो हमें ये करना है। हाइलाइटिंग हेयर में भी कर सकते हैं, मगर इसमें कलर तो नहीं आएगा फिर? नो कलर क्यों आएगा? हमने कलर यूज नहीं किया डियर, कलर नहीं आएगा। अच्छा, इसमें अभी जो हमने यूज किया उसमें कलर नहीं आया। ये भी मेरे हाथों पे अभी मैंने अप्लाई किया, मेरे हाथों में कलर दिख रहा है किसी को? नो, हर्बल हेयर कलर में कलर आएगा, बिकॉज वो कलर है, ये कलर नहीं है, ये हेयर पैक यूज किया था। ओके, तो क्लोज करें क्लास। ग्रुप में चेक कर लीजिए, ग्रुप में सही प्रोडक्ट की फोटोज भी डाली, यहाँ तो नाम ही लेंगे बट ग्रुप में फोटोज भी है, उस पे नाम भी लिखा हुआ है, अच्छे से प्राइस भी लिखा हुआ है।
बताइए आपका डाउट क्या है? शायद ये मुझे है आई थिंक है तो आपको दीदी बोलिए क्वेश्चन क्या है आपका? अनम्यूट करूं? ओके मैं ग्रुप में दोबारा से डाल देता हूँ, सभी प्रोडक्ट के नाम दोबारा से डाल देता हूँ। ओके दो ही तरह के ऑयल आप यूज कर सकते हैं, या तो मोदी केयर का सैलून ऑयल, वो पैराबेन फ्री होता है, या सरसों का तेल या मस्टर्ड ऑयल। क्या ये हेयर ग्रोथ कंट्रोल होता है? हेयर ग्रोथ होगी मैम, श्योर हो सकती है। यस बिल्कुल, अच्छे से करोगे तो होगा और टाइम पे करोगे। क्लाइंट को पूछ रहे हो? हाँ तो वही बोल रहा हूँ, क्लाइंट पे बोल रहा हूँ। तो क्लाइंट को टाइम थोड़ी होता है। ऐसे नीचे करो, क्वेश्चन चले जाते हैं। आएंगे ना फिर नीचे कर। हेयर ग्रोथ ऑफ कोर्स होगा 100% हम बोलेंगे, बट हम लोग इंटरनल भी उसका देखेंगे, उसका इंटरनली डेली शेड्यूल क्या है, उसके साथ साथ हमको इंटरनली भी देना है। जैसे मल्टीविटामिन आपको मैंने उस दिन बताया था, स्पिरुलिना कैप्सूल है, पैराबीन ऑयल फ्लैक्सीड बहुत चलता है ना, पैराबीन फ्री होना चाहिए। फ्री होना चाहिए। पैराबीन फ्री ऑयल होना चाहिए, लेस यूज कर सकते हो बट पैराबीन फ्री होना चाहिए। जब भी आप मार्केट में लेने जाओ तो एक बार चेक कर लेना, पैराबीन फ्री साफ साफ लिखा होता है प्रोडक्ट के ऊपर, पैराबीन फ्री है। अभी देख रहे हैं ना। फर्स्ट मंथ में 4 बार, सेकंड में 2 और फिर नेक्स्ट मंथ से 1 बार। एक कौन है वो? ओके वीडियो में सेंड कर देता हूँ अभी 20 से 25 मिनट में। अरे मैम कर तो लीजिए, रिजल्ट तो बाद में आएगा, पहले करके तो देखो तभी रिजल्ट आएगा ना। डियर आप लोग रिजल्ट की बात कर रहे हैं, मैं प्रोडक्ट की बात करूंगी कि रिजल्ट आएगा 101%, ठीक है। बट आप लोगों को पता है हेयर फॉल का रीजन क्या क्या होता है? पता है आप लोगों को? प्रोटीन की कमी, ठीक है। हम अंदर इंटरनली चीजें जो है प्रोटीन लेते रह रहे कंटिन्यू, दूध हुआ, पनीर हुआ, जैसे राजमा हुआ, जिसमें प्रोटीन चीजें आती हैं, तो इंटरनल चीजें भी होना बहुत जरूरी है। देन हम लोग 100% दे देंगे, ठीक है। अगर वो लोग घर पे नहीं कर रहे, तो हमारे पास जो मल्टीविटामिन्स हैं उसके साथ साथ हमने मल्टीविटामिन्स उन्हें दिया, तो 101% रिजल्ट के साथ आप क्लाइंट को बोल सकते हो कि आपका जो हेयर फॉल है या हेयर ग्रोथ है वो डेफिनेटली जो रिजल्ट है वो आएगा ही आएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? एक बात ध्यान में रखनी है, कोई भी चीज है वो इंटरनल और आउटर दोनों होनी चाहिए तो ही रिजल्ट आता है। ये बात मानते हैं सभी? ठीक है। सो रीजन क्या है? ब्लड कम है, तो मल्टीविटामिन जो ब्लड के वो लीजिए या डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। पहले इंटरनली सॉल्व करना है, देन आउटरली, ठीक है। इंटरनली कोई प्रॉब्लम नहीं है, आउटरली देन आपका 101% सॉल्व होगा। थोड़ा सा इंटरनली थोड़ा बहुत ही तो हमारे जो मल्टीविटामिन है उससे सॉल्व हो जाता है। मल्टीविटामिन है, डिटॉक्स है, जैसे स्पिरुलिना हम बालों में लगा रहे हैं, स्पिरुलिना हम इंटरनल भी ले सकते हैं। फ्लैक्सीड जो है हम बालों में लगा रहे हैं वही हम इंटरनल भी ले सकते हैं, ठीक है। सो क्लाइंट पे डिपेंड है उनको एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। अब समझ में आ गया? ओके या तो सेशन को हम यही क्लोज करते हैं। ये अभी 6 मंथ तक कंटिन्यू रहेगा, आपको जो भी डाउट है कंटिन्यू करते रहेंगे, बातें करते रहेंगे। ओके बाय बाय। विटामिन ई कैप्सूल यूज नहीं किया, हेयर कलर में यूज होगा, हेयर कलर में गलती से सेंड हो गया था, हेयर कलर में यूज होगा। विटामिन ई क्या था मैंने स्पेशली कौन से